Walk all over you. हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग हमारे चैनल कार्टून फ्रीक्स में। दोस्तों आज हम लोग जानेंगे वांडा मैक्सिमम एके स्कारलेट विच की हिस्ट्री, मगर सिर्फ स्कारलेट विच की नहीं, क्योंकि स्कारलेट विच और क्विकसिल्वर ट्विंस है, इसलिए वांडा एके स्कारलेट विच के साथ साथ हम लोग साइड बाय साइड क्विकसिल्वर की भी हिस्ट्री जानेंगे मार्वल कॉमिक के मेन कंटिन्यूटी में इन दोनों ट्विंस बच्चों के साथ क्या क्या हो चुका है और आखिरकार मार्वल यूनिवर्स के इतिहास में इन लोगों ने क्या क्या कांड किया है। हालांकि ज्यादा फोकस हम लोग स्कारलेट विच के ऊपर ही रखेंगे, मगर साथ ही में हम लोग क्विकसिल्वर की हिस्ट्री के बारे में भी जितना हो सके डिटेल में जानेंगे। क्विकसिल्वर और स्कारलेट विच ये दोनों ट्विंस पहली बार दिखे थे साल 1964 के एक्स-मैन कॉमिक के इशू 4 में, जहाँ ये दोनों मैग्डा के पेट से जन्मे दो ट्विंस थे और मैग्डा एक्चुअली मैग्नेटो की बीवी थी, जो खुद अपने पति मैग्नेटो से दूर भाग रही थी और छुप छुप के रह रही थी, क्योंकि अपने बच्चों के प्रति इविल मकसदों को देख के वो अपने पति को अपनी प्रेग्नेंट होने की बात नहीं बताना चाहती थी। और फाइनली उसने छुप के हाई एवोल्यूशनरी के पास बोबा नामक एक मेट के देख रेख में दोनों ट्विंस बच्चों का जन्म दी थी, और उन दोनों बच्चों को वो उसी आधी गाय आधी इंसान मेट के पास सौंप के चली जाती है। और इसी इंसिडेंट के समय एक्सीडेंटली डार्क लॉर्ड चितोन के टच से फीमेल बच्ची के अंदर कुछ एबिलिटीज घुस जाती है, और बोबा जो हाई एवोल्यूशनरी की एक एक्सपेरिमेंट की नतीजे थी, वो इन दोनों बच्चों को चाहती तो थी, मगर वो भी इन दोनों बच्चों के लिए एक अच्छा घर, अच्छे माँ बाप चाहती थी जो इन दोनों का ज्यादा अच्छे से ध्यान रख सके। और आखिरकार पहाड़ों के नीचे की तरफ रहने वाली मैक्सिमम फैमिली ने इन दोनों बच्चों को गोद ले लिया और इनका नाम रखा वांडा मैक्सिमम एंड पिएत्रो मैक्सिमम, जिनका फॉस्टर फादर डिएगो मैक्सिमम एक डॉल मेकर थे। मगर समय के साथ साथ पिता की अर्निंग और परिवार की आर्थिक स्थिति खराब होने लगी, जिस कारण से उनके पिता डिएगो मैक्सिमम एक पॉइंट पे आके अपने परिवार के लिए खाना चुराने भी लगे थे। और इसी के बाद जब वांडा थोड़ी सी जवान हुई, तब उसके खूबसूरती को देख के उसकी उम्र का एक लड़का उसे सेक्सुअली मोलेस्ट करने लगा था, जिस कारण से वांडा पहली बार अपने आप को डिफेंस करने के लिए अपनी पावर्स का इस्तेमाल करती है। एंड अनफॉर्चुनेटली जो देख के उस गांव के विलेजर्स वांडा के ऊपर चढ़ जाते हैं कि वो एक विच है, यानी डायन है, और इस डायन ने अपनी किसी मकसद को पूरा करने के लिए उस लड़के को सीड्यूस करके उसे फंसाया है। और वो लोग मैक्सिमम फैमिली के ऊपर धावा बोल के आग लगा देते हैं और वांडा को एक लाल डायन यानी स्कारलेट विच बोल के आग में जला के मारने जाते हैं। मगर फॉर्चुनेटली तभी वहाँ पे मैग्नेटो आ जाता है और उन गाँव वासियों को मजा चखा के मैग्नेटो उन दोनों बच्चों को बचा लेता है, जिसके बाद ऑब्वियसली मैग्नेटो का आभारी होके वो दोनों बच्चे मैग्नेटो के साथ चले जाके मैग्नेटो की टीम ब्रदरहुड ऑफ म्यूटेंट्स ज्वाइन करते हैं, इस बात से अनजान की मैग्नेटो ही उन दोनों का पिता है। और वह पिएत्रो अपना कोड नेम क्विकसिल्वर और वांडा उस घटने के बाद अपना कोड नेम स्कारलेट विच रखती है। मगर मैग्नेटो की टीम ब्रदरहुड ऑफ म्यूटेंट में घुसने के बाद भी वांडा की खूबसूरती वाली प्रॉब्लम गई नहीं थी, क्योंकि यहाँ पे भी टोड और मास्टरमाइंड वांडा की हॉटनेस के पीछे हाथ धो के पड़े हुए थे उसे सीड्यूस करके उसे पटाने के लिए। मगर थैंक गॉड कि वांडा का एक एरोगेंट गुस्सैल भाई था जो बीच बीच में आके उनका बैंड बजा जाता था। और ब्रदरहुड ऑफ म्यूटेंट्स की इन कारनामों को आप 2003 की एक्स-मैन एवोल्यूशन कार्टून सीरीज में देख पाओगे, जो शो मेरा पर्सनली बहुत ज्यादा फेवरेट था। जो भी हो, पहले पहले तो सब ठीक था, मगर धीरे धीरे मैग्नेटो की बेरहम कामों को देख के वांडा को ये सब कुछ गलत लगने लगा और वांडा मैग्नेटो की टीम छोड़ देने की सोचती है। मगर इस बात से मैग्नेटो बहुत ज्यादा अपसेट और परेशान होके वांडा को रोकता है। मगर इसके बाद जब मैग्नेटो किडनैप हो जाता है, तब वांडा और पिएत्रो मैग्नेटो के नामौजूदगी में ब्रदरहुड ऑफ म्यूटेंट्स छोड़ देते हैं, जिसके बाद आयरन मैन उन दोनों बच्चों को एवेंजर्स ज्वाइन करने का ऑफर देता है। मगर वो दोनों यूरोप वापस चले जाते हैं, लेकिन कुछ ही समय के बाद उनकी डेस्टिनी उनको वापस अमेरिका खींच लाती है, जिसके बाद वो दोनों एवेंजर्स ज्वाइन करते हैं और कैप्टन अमेरिका उन दोनों को एज एवेंजर्स ट्रेन करते हैं। और एवेंजर्स में सबसे पहले हॉकाई वांडा का सबसे क्लोज फ्रेंड बनता है, जो वांडा को अच्छे से समझता था। और ऐसा ही कुछ कुछ हम लोगों ने एमसीयू में भी देखा है। मगर लड़कों को अपने फीमेल फ्रेंड्स के प्रति गर्लफ्रेंड वाली फीलिंग आने में ज्यादा वक्त नहीं लगती, और अगर खास करके वो फीमेल फ्रेंड बहुत हॉट हो, और जैसा होना था एक हॉट लड़की का बहुत अच्छा दोस्त बन के हॉकाई को वांडा के प्रति फीलिंग्स आने लगी। मगर फाइनली इतने सारे लड़के पीछे पड़ने के बाद वांडा को प्यार हुआ एक एंड्रॉइड से, यानी विजन से, जिस चीज को लेकर ना ही हॉकाई खुश था ना ही पिएत्रो। मगर समय के साथ साथ हॉकाई ने अपने जेलसी को ओवरकम करके इस चीज को एक्सेप्ट कर लिया, मगर पिएत्रो नहीं कर पाया, क्योंकि पिएत्रो का मानना था कि उसकी बहन इससे अच्छा कोई डिजर्व करती है, ना कि कोई एक रोबोट। और आगे जाके मून ड्रैगन अपने इन्फ्लुएंस से पिएट्रो के अंदर विजन के प्रति हेट्रेड को और भी ज्यादा बढ़ा दी थी। और इस तरह वांडा काफी समय तक एवेंजर्स के बीच रहने के बाद अचानक से अगाथा हार्कनेस नामक एक रियल विच फ्रैंकलिन रिचर्ड के रिस्पांसिबिलिटी से हटके स्कारलेट विच को ट्रेन करने की इच्छा दिखाती है, क्योंकि उसके मुताबिक स्कारलेट विच यानी वांडा के अंदर बहुत ज्यादा मैजिकल पोटेंशियल है। और जहाँ इसी तरह कुछ दिन में बहुत ज्यादा करीब बन चुकी आंटी अगाथा के पास वो अपने क्यूस मैजिक के बारे में जानना, सीखना और उसे कंट्रोल करना सीखने लगी,
वही दूसरी तरफ वांडा के साथ विजन का प्यार गहरा होता गया और उन दोनों ने शादी कर ली। और यही वो वक्त था जब वांडा और पिएत्रो को इस बात की तलाश थी कि आखिर उनका असली पिता कौन है। पहले तो वांडा को यह लग रहा था कि गोल्डन एज का सुपर हीरो विजार्ड उन दोनों का असली पिता है, मगर बाद में जाके पिएत्रो और वांडा को पता चला कि एक्चुअली मैग्नेटो उन दोनों का असली बायोलॉजिकल पिता है। असली बाप कौन है जानकर दोनों खुश तो थे, मगर वांडा अंदर से नाराज भी थी अपने पिता मैग्नेटो के बेरहम कामों के कारण, जो खुद वो अपने आंखों से ब्रदरहुड ऑफ म्यूटेंट्स के टीम में देख चुकी थी। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, जिसके बाद वांडा ने विजन के साथ घर बसाया और अपने मैजिक से मेफिस्टो के हिस्सों का इस्तेमाल करके जुड़वा बच्चों का जन्म दी। और इस तरफ क्विकसिल्वर एके पिएत्रो ने भी इनह्यूमेंस की एक बड़ी मेंबर क्रिस्टल को पटा ली और क्रिस्टल के साथ मस्त फैमिली मैन बन के पिएत्रो ने लूना नाम की अपनी एक बेटी का भी जन्म दिया। भाई वो कैसे जन्म दे सकता है, वो तो लड़का है। क्यों, लड़कों का जन्मदिन में कोई क्रेडिट नहीं रहता क्या? मगर जेंडर इक्वलिटी छोटे। शट अप। मगर जल्दी पिएत्रो की एक खुशहाल जिंदगी और फैमिली टूट गई जब उसे पता चला कि उसकी बीवी क्रिस्टल की किसी और के साथ ही चल रही है। और पिएत्रो गुस्सा होकर इनह्यूमेंस का शहर छोड़ के चला आता है और इस चीज से उसका स्वभाव बहुत ज्यादा इंसेन, रैशनल और गुस्सैल हो चुका था, इतना कि वो पूरी तरीके से बौखला गया था। वो अपने आप को सारे म्यूटेंट्स का राजा क्लेम कर रहा था। मगर फिर जब एक्स फैक्टर की टीम ने क्विकसिल्वर को पकड़ के उसे इनह्यूमेंस के शहर वापस ले गए, तब जाके पता चला कि पिएत्रो की इस पागलपंती के पीछे एक्चुअली इनह्यूमन मैक्सिमस का हाथ था। और इस तरफ वांडा के बच्चों को मेफिस्टो कंज्यूम कर लेता है एंड थैंक्स टू अगाथा कि उसने वांडा को संभाल ली थी और वांडा के दिमाग से उसके बच्चों वाली यादें मिटा दी थी। मगर उसकी मेंटल ब्रेकडाउन की प्रोसेस यही से शुरू हो जाती है। और ऊपर से विजन के डिसमेंटल होने के बाद विजन व्हाइट विजन बन गया था, जिसके अंदर वांडा के प्रति कोई भी फीलिंग्स और यादें नहीं थे। और बहुत ज्यादा कोशिश करने के बाद कोई फायदा नहीं है देख के वांडा विजन को छोड़ के फाइनली सेपरेट हो जाती है और वांडा फोर्स वर्क्स टीम को ज्वाइन कर लेती है, जहां फाइनली वंडरमैन वांडा को पटा लेता है और उन दोनों के बीच प्यार मोहब्बत शुरू हो जाती है। मगर फिर वंडरमैन भी मर जाता है, मतलब एक और शौक। और फिर वांडा ने प्रैक्टिस करके अपने क्यूस मैजिक को बहुत ज्यादा बढ़ा के वंडरमैन को किसी और प्लेन ऑफ एग्जिस्टेंस से दोबारा क्रिएट करके जिंदा कर देती है, बिल्कुल जैसे वांडा विजन में वांडा ने दोबारा विजन को जिंदा किया, जो कि पूरी तरीके से सिमिलर नहीं था मगर कुछ कुछ सेम ही था। और एवेंजर्स डिसअसेंबल के इवेंट के बाद वांडा को अपने बच्चों के बारे में भी याद आ जाता है और उसकी आंटी अगाथा ने उसके बच्चों को बचाने के लिए कुछ नहीं किया और आंटी अगाथा ने ही उसके दिमाग से उसके बच्चों की यादों को मिटा दी थी। इस बात को जानकर स्कारलेट विच अगाथा के साथ बात करने जाती है और फिर अगाथा हार्कनेस मरी हुई मिलती है और जल्दी अपनी बढ़ाई हुई क्यूस मैजिक उसके अंदर और भी ज्यादा बढ़ जाने के कारण वांडा की मानसिक संतुलन बिगड़ गई और उसके ऊपर डीमन चिथोन हावी हो गया। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, जिसके बाद वांडा ने एवेंजर्स के ऊपर हमला किया और अपने पति विजन के सहित 3 एवेंजर्स को मार डाला और शुरू हुई हाउस ऑफ एम की इवेंट, जिस बहुत ही बड़े और इम्पोर्टेंट इवेंट में डॉक्टर स्ट्रेंज और प्रोफेसर एक्स मिलकर भी वांडा को शांत नहीं कर पा रहे थे, उसको संभाल नहीं पा रहे थे। और जब डॉक्टर स्ट्रेंज और प्रोफेसर एक्स के साथ एवेंजर्स और एक्समैन की मीटिंग हो रही थी, तब पिएत्रो को अंदाजा लग गया था कि शायद वो लोग उसके बहन वांडा को मारने वाले हैं और पिएत्रो तुरंत भाग के जाता है जेनोशा में मैग्नेटो से मदद मांगने। बल्कि ये कहना सही होगा कि पिएत्रो लिटरली रो रो के अपनी बहन की जान की भीख मांग रहा था। मगर क्या करे क्या ना करे, मैग्नेटो को कुछ समझ में नहीं आ रहा था और कोई उपाय ना देख के पिएत्रो अपनी बहन वांडा को हाउस ऑफ एम की एक नई रियलिटी बनाने के लिए कन्विंस करता है। जी हाँ, सही सुना, हाउस ऑफ एम में एक नई अलग रियलिटी बनाने के लिए पिएत्रो ने ही उसे कन्विंस किया था, जिससे कि पिएत्रो अपनी बहन को बचा पाए। और इस नई रियलिटी में सभी की इच्छाएं पूरी हो चुकी थी, इतना कि मैग्नेटो भी इतने सालों से म्यूटेंट पॉपुलेशन के ऊपर जो एक ग्लोबल पावर पाने की कोशिश कर रहा था, वो इच्छा भी पूरी हो चुकी थी। मगर जल्दी आगे जाके मैग्नेटो के घमंड और गुस्से का शिकार होके क्विकसिल्वर मारा जाता है। मैग्नेटो लिटरली अपने बेटे को गुस्से में पीट पीट के मार देता है, जिस बात से बहुत ज्यादा दुखी और गुस्सा होके वांडा ने नो मोर म्यूटेंट्स बोल के 99% म्यूटेंट जीन्स को इस रियलिटी से मिटा दी और अपने भाई को दोबारा जिंदा कर दी। और हाउस ऑफ एम के एक बहुत ही बड़े और इम्पोर्टेंट इवेंट के बाद वांडा अपने पावर्स और यादें भूल के गुमनाम होगी। पहले वो आंटी अगाथा के साथ थी, जो कि एक्चुअली उसका एक भ्रम था क्योंकि अगाथा आंटी मर चुकी है। और फिर वहाँ से वो डॉक्टर डूम के हाथों में पड़ी और डॉक्टर डूम की बीवी बनी और लिटरली डॉक्टर डूम से वो प्यार करने लगी। मगर इस तरफ हॉकाई से लेके यंग एवेंजर्स तक काफी सुपर हीरोज वांडा को फिर से ढूंढने की कोशिश में थे, खास करके उसके खुद के दोनों बच्चे जो दोबारा पुनर्जन्म ले चुके थे, जो थे यंग एवेंजर्स के
वीकेंड और स्पीड। और वीकेंड और स्पीड यंग एवेंजर्स के साथ वांडा को ढूंढ निकालते हैं और आयरन लैड के द्वारा एक छोटे से टाइम ट्रेवल के जरिए वांडा को सब कुछ याद दिलाते हैं। और वांडा के द्वारा ये बात साबित होती है कि वीकेंड और स्पीड सच में उसके जुड़वा बच्चे हैं। और फिर एवेंजर्स वर्सेस एक्समैन की इवेंट हुई, जहां डार्क फिनिक्स को बीट करने के लिए वांडा को दोबारा एवेंजर्स के टीम में शामिल किया गया। और होप समर के साथ मिलके वांडा बस नो मोर फिनिक्स कह के फिनिक्स को बीट करके भगा दी। और इसी के बाद जब एक्सेस इवेंट हुआ तब कई सारे बुरे विलेंस अच्छे बन चुके थे और कई सारे अच्छे सुपर हीरोज बुरे बन चुके थे, जैसे आयरन मैन। और वांडा एके स्कारलेट विच भी बुरी बन चुकी थी और उसने एक ऐसी मिस्टिकल स्पेल पढ़ी थी जिस स्पेल का असर सिर्फ उसके खून के रिश्तेदारों के ऊपर होने वाला था। तब वांडा को पता चला कि एक्चुअली मैग्नेटो उन दोनों का बाप नहीं है, क्योंकि वांडा के उस इविल स्पेल से सिर्फ पिएत्रो को ही दर्द महसूस हुआ था और मैग्नेटो को कुछ नहीं हुआ था, जिसका मतलब साफ था कि मैग्नेटो उनका कोई नहीं लगता। जिसके बाद फिर से इन दोनों जुड़वा बच्चों की जिंदगी में यह सवाल खड़ा हो गया कि उन दोनों का असली बाप कौन है। और माँ भी, हाँ माँ भी। और पिएट्रो वांडा दोनों जुड़वा अपने माँ बाप की तलाश फिर से चालू कर देते हैं और आखिरकार उन दोनों को काउंटर अर्थ पे हाई एवोल्यूशन से पता चलता है कि वो दोनों जुड़वा बच्चे एक्चुअली म्यूटेंट्स नहीं है और ना ही मैग्डा उनकी माँ है, बल्कि वो दोनों एक्चुअली मैक्सिमॉप्स के ही बच्चे हैं, जिनको हाई एवोल्यूशनरी किडनैप करके ले आया था और उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था और इसी कारण से उनको पावर्स मिली थी। यानी उनको गोद लेने वाले डिएगो मैक्सिमॉफ और मारिया मैक्सिमॉफ ही उनके माँ बाप है। मगर इसके बाद ऑल न्यू ऑल डिफरेंट मार्वल में पता चला एक्चुअली वांडा का फॉस्टर फादर डिएगो मैक्सिमॉफ की बहन नतालिया मैक्सिमॉफ, यानी जिसे वांडा अपनी बुआ समझती थी, वही वांडा एंड पिएट्रो की असली माँ है। और एक्चुअली वांडा के पहले उसकी माँ नतालिया मैक्सिमॉफ ही स्कारलेट विच थी, जिसके बाद जेनेटिकली वो पावर्स वांडा को मिली थी और हाई एवोल्यूशनरी के एक्सपेरिमेंट से वांडा के पावर्स और भी एम्पलीफाई हो गए थे। और वांडा के उन्हीं पावर्स के ऊपर डिमन चिथॉन ने थोड़ा सा मिर्च मसाला डाल दिया था। और एमसीयू के वांडा विजन में भी कुछ ऐसा ही है। एमसीयू में भी बचपन से वांडा के पास स्विच मैजिक थी, मगर हाइड्रा के एक्सपेरिमेंट में माइंड स्टोन के जरिए उसके पावर्स और भी ज्यादा एम्पलीफाई हो गए थे। और शायद उस वक्त माइंड स्टोन के जरिए वांडा को जो स्कारलेट विच के ड्रेस में औरत दिखी थी और शायद उसकी माँ नतालिया मैक्सिमॉफ भी हो सकती है। और कॉमिक में नतालिया मैक्सिमॉफ के मौत के बाद उसके भाई डिएगो मैक्सिमॉफ और उसकी बीवी मारिया मैक्सिमॉफ ने इन दोनों बच्चों को गोद लिया था, मगर उन दोनों बच्चों का बाप कौन है वो अभी तक क्लियर नहीं हुआ। और बीच में तो एक बार चिथोन ने क्विक सिल्वर को भी पोजेस कर लिया था। और इसके बाद सिविल वॉर 2 का इवेंट हुआ, जहां पे कैप्टन मार्वल और आयरन मैन दोनों एक दूसरे के साथ भिड़े और इसी मुठभेड़ में पिएट्रो आयरन मैन के साइड पे था और वो भाग के अपनी अकेली जिंदगी बिता रही बहन के पास गया था वांडा को आयरन मैन के साइड पे लाने के लिए, मगर वांडा को इन सब में नहीं पड़ना था और ऊपर से वो वैसे भी पिएट्रो और आयरन मैन की बातों से सहमत नहीं थी। मगर फिर भी जब पिएट्रो एक क्विक सिल्वर वांडा को अपने बड़े भाई होने का रौब दिखाने गया और वांडा को उसी की बातों पे चलना होगा ऐसा कुछ समझाने गया, तो पहली बार इस भाई बहन के बीच एक बड़ा सा फाइट हो गया और पिएट्रो को पीट के वांडा ने उसे कहा कि अपनी शकल दोबारा कभी मत दिखाना। जिसके बाद सीक्रेट एम्पायर में नकली इविल कैप्टन अमेरिका के इन्फ्लुएंस में हाइड्रा ने जानबूझ के दोबारा डिमन चिथॉन को वांडा के ऊपर हावी करवाया और उसे हाइड्रा एवेंजर्स में शामिल करवाया। और इस तरह पिएट्रो हाइड्रा एवेंजर्स को रोकने के लिए अच्छे हीरोज के अंडरग्राउंड नामक टीम में था, जहां वो एंटमैन, हरक्यूलिस जैसे कुछ सुपर हीरोज के साथ पूरे दुनिया में कॉस्मिक क्यूब के टुकड़ों को ढूंढ रहा था, जिसके पीछे बुरे हाइड्रा एवेंजर्स भी थे। और इसी चक्कर में पिएट्रो के अंडरग्राउंड टीम के साथ अल्ट्रॉन की फाइट भी हुई थी और तभी वांडा की हाइड्रा एवेंजर्स भी आई थी उस क्यूब के टुकड़े को हासिल करने और दोनों टीम के बीच में बैटल हुई थी, जहाँ पिएट्रो ने दोबारा अपनी बहन वांडा से टक्कर लिया था। और फाइनल बैटल के बाद सब कुछ ठीक हो गया और वांडा दोबारा अपनी काबू में आ गई। एंड देन इसके बाद रिसेंटली एम्पायर की इवेंट में भी वांडा ने एक डॉक्टर वुडो के साथ एक काफी बड़ी रोल निभाई थी और वांडा के बिना शायद वो चीजें नहीं होती। और इस तरफ क्विक सिल्वर ने भी एवेंजर्स नो सरेंडर की इवेंट में भी कुछ छोटा रोल नहीं निभाया था, वहाँ पे भी उसके भाई पिएट्रो का रोल काफी इंपॉर्टेंट था। और आगे जाके भी मार्वल यूनिवर्स में हमें इन दोनों के काफी इंपॉर्टेंट रोल्स दिखेंगे, खास करके वांडा की। मगर फिलहाल के लिए मेरा रोल यही तक ही था। अगर आप लोग को हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना, और अगर अच्छी नहीं लगी हो तो डिसलाइक करके बताना। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में एक और मजेदार कंटेंट के साथ, और तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ, अपना फैमिली का ख्याल रखिए, दूसरे को चिकाओ में मदद कीजिए, बिकॉज यू आर ओ फ्रीकिंग सुपर हीरो। Que ondas, muchacho, arriba las manos, caballo moreno, penetra tu barrio, te enseño a rolas, pero rock back frente, muchacho, arriba las manos, caballo moreno.